सीमा में आखिर वही हुआ जिसका भारत को पहले ही था अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर बीजिंग ने रख दी अपनी बेहुदा शर्तें। तवांग को लेकर दुश्मन चीन जा सकता है किसी भी हद तक। चीन पहले भी दे चुका अक्साई चिन्ह के बदले तवांग का ऑफर। दोस्तों, चीन की हमेशा यह मंशा रहती है कि वो किसी भी तरह से दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करे। इसके लिए वो अपनी सैन्य ताकत को दिखाकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। वो लंबे वक्त से भारत की सीमा में अपनी सेना खड़ी किए हुए है। सीमा में लगातार चीन जो भी कर रहा है उसके पीछे भारत में घुसने की मंशा साफ दिख जाती है और अब वो भारत से खुल्लम खुल्ला मांग कर रहा है। उसने भारत के सामने एक ऐसी मांग की है जिसे किसी भी कीमत पर भारत जैसा संप्रभु राष्ट्र नहीं मानेगा। ये चीन की बहुत बड़ी हिमाकत है जिसे भारत ने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की साफ चेतावनी दे दी है। दरअसल चीन चाहता है कि भारत उसकी सेना को अरुणाचल के उन इलाकों में गश्ती की परमिशन दे दें जिस पर भारत का दशकों से कब्जा है। चीन की इस मांग के बाद यह साफ हो गया है कि वो भारत के किस इलाके को अपना पहला टारगेट बनाना चाहता है। भारत के अरुणाचल के तवांग में उसकी नजर है और उसने भारत के सामने ये शर्त रखी है कि वो भारतीय सेना को लद्दाख इलाके में गश्ती करने देगा, लेकिन इसके लिए भारत को उसे तवांग में गश्ती की इजाजत देनी होगी। चीन की इस शर्त से भारत उबल पड़ा है और हाल में ही दोनों देशों के बीच जो शांति सुलह की उम्मीद जगी थी वो एक बार फिर से खत्म होती दिख रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों तवांग पर ही कब्जा करना चाहता है चीन। ऐसा क्या है तवांग में, क्यों बरसों से चीन की है यहां पर नजर। बेहद ऊंचाई पर स्थित तवांग में मौजूद है बौद्धों का ऐतिहासिक मठ। इसी इलाके में हुआ था बौद्धों के धर्मगुरु छठे दलाई लामा का जन्म। चीन को खौफ है कि इसकी वजह से भारत तिब्बत पर ठोकेगा दावा। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की मजबूत संस्कृति जो उस देश की सीमाओं और एकता का निर्माण करती है। चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा तो कर लिया, लेकिन चीन के पास कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है, जबकि तिब्बत पर कब्जे के बाद वो भारत के तमाम इलाकों में कब्जा करना चाहता है। रूस के कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच लंबे वक्त के बाद होने वाली मुलाकात से पहले ही सीमा में फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया है, जबकि भारत ने चीन के इरादों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया है और चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। पूरे मामले में भारत के स्टैंड को जानने से पहले हम समझते हैं कि आखिर चीन ने किस साजिश के जाल बिछाए हैं। चीन ने बौद्धों के गुरु दलाई लामा को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद दुनिया भर के बौद्धों में चीन के खिलाफ आक्रोश है। दलाई लामा को बौद्ध अपना भगवान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर दलाई लामा मरने से पहले ही ये बता देता है कि अगली बार उनका जन्म कहाँ होने वाला है। बौद्ध समुदाय उनके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, लेकिन चीन ने उन्हें अपमानित करके तिब्बत उनसे छीन लिया था। तिब्बत एक तरह से बौद्धों के लिए ईसाइयों के वेटिकन सिटी की तरह था, जहां पोप का साम्राज्य चलता है। तिब्बत में दलाई लामा का साम्राज्य था। चीन ने जबरन इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने उस वक्त बहुत बड़ी भूल की थी। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत को तिब्बत के साथ खड़े होना था, क्योंकि तिब्बत भारत के लिए एक बफर कंट्री की तरह काम करता और तिब्बत भारत के लिए सांस्कृतिक तौर पर भी कंफर्टेबल था। बौद्ध संस्कृति का उदय भारत में ही हुआ था, जिसका केंद्र भारत ही है, लेकिन तब की सरकार ने इस मामले में चीन के खिलाफ कुछ नहीं किया, जो चीन के लिए बड़ी मदद साबित हुआ। और आज चीन उसी तिब्बत के बेस पर भारत के तवांग और तमाम इलाकों में दावा ठोकता है। तवांग 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये सामरिक तौर भी भारत के लिए बेहद खास है। भारत ने 62 में इस इलाके से चीन को बाहर कर दिया था। यहाँ बौद्धों का विशाल और 400 साल पुराना मठ है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसी इलाके में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था, जबकि 1959 में तिब्बत से पलायन करने के बाद 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो कुछ वक्त तक तवांग मठ में ही रहे थे। दलाई लामा ने इसे भारत का ही इलाका बताया है। चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है, जो कि इस वक्त भारत के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं। भारत इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के तौर पर विकसित कर रहा है। चीन को खौफ है कि इस इलाके की वजह से भारत तिब्बत पर दावा कर सकता है। वहीं अरुणाचल में रहने वाली तमाम जनजातियों का तिब्बत के लोगों से सांस्कृतिक रिश्ता भी है।
चीन को लगता है कि अगर उसे तिब्बतियों के दिल पर कब्जा करना है तो उसे तवांग चाहिए। चीन को खौफ है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की वजह से तिब्बत में चीन सरकार के खिलाफ लोकतंत्र के लिए आंदोलन भी हो सकता है। तवांग को तिब्बत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, इस लिहाज से भी चीन का खौफ बढ़ जाता है। वो इस इलाके पर कब्जा करके ऐतिहासिक मठ को तबाह करना चाहता है, जिससे कि तिब्बत का इतिहास ही खत्म हो जाए। 62 में समझौते के बाद तवांग को भारत का हिस्सा माना गया था और चीन ने इसे खाली भी कर दिया था, क्योंकि ये इलाका मैकमोहन लाइन के भीतर पड़ता है। लेकिन ड्रैगन इसे मान्यता देने से अब इनकार करता दिख रहा है। वो भारत से लद्दाख में गश्ती के बदले इस इलाके में अपने लिए गश्ती करने की मंजूरी चाहता है, लेकिन भारत ने उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। भारत ने चीन की मांग के खिलाफ कर दिया बेहद तगड़ा ऐलान। अक्साई चिन और तवांग दोनों को बताया अपना अभिन्न हिस्सा। भारत ने चीन की इस मंशा का करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि तवांग भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पड़ोसी देश की बुरी नजर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लद्दाख गश्त का मामला 2020 से शुरू हुआ है। केवल उस इलाके पर भारत को फिर से गश्त करने का मसला हल करना है, जिसे भारत अपने पक्ष में करके रहेगा। अगर चीन को लगता है कि वो भारत को आंख दिखाकर उसके इलाके में अपनी मंशा पूरी कर लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। चीन ने भारत की सीमा में ही एक इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल टेस्ट का भी दावा किया है। दरअसल वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से खौफ खाता है और भारत पर दबाव बनाने के लिए ब्रह्मोस का काउंटर तलाश कर रहा है। लेकिन भारत चीन की किसी गीदड़ भभकी में आने वाला नहीं है। भारत के एक्सपर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि चीन तो भारत का पड़ोसी भी नहीं है, वो खुद तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है। ऐसे में भारत के इलाकों में उसका दावा करना उसकी बड़ी हिमाकत है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत के मसले को उठाना शुरू कर दिया है। कुछ महीनों पहले ही अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी धर्मशाला आकर अपने डेलीगेशन के साथ दलाई लामा से मुलाकात की थी, जबकि इसके बाद वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। अमेरिका और भारत के इस गठजोड़ पर चीन थर्रा उठा था। अमेरिका और भारत पहले चीन की वन चाइना पॉलिसी को भी मानते थे, जिसके तहत ताइवान को चीन का अंग माना जाता है। लेकिन अब अमेरिका और भारत धीरे धीरे इस मामले में अलग स्टैंड बना रहे हैं और ताइवान को मान्यता देते जा रहे हैं। अमेरिका जहां ताइवान को मान्यता देता जा रहा है, वहीं भारत भी उसके साथ तमाम व्यापार कर रहा है। अमेरिका ताइवान को आर्थिक और सैन्य मदद भी दे रहा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर भी उस वक्त गई थी जब चीनी सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। अमेरिका ने जवाब में तमाम जंगी जहाज भेज दिए थे, जिसके बाद चीन ढीला पड़ गया था। मतलब साफ है कि भारत चीन के इलाज का पूरा इंतजाम किए हुए है। चीन जिस भी तरह की चुनौती भारत को देता है, भारत उस चुनौती के खिलाफ उतनी ही मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। आज वो वक्त है कि चीन को खुद भारत के हथियारों के लिए कवच ढूंढना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चीन की इस हिमाकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।